Hello guys, good morning to all of you. My name is Mukesh and you are watching English MBBS. Dear, in today's video I will introduce the future perfect tense. Future perfect tense क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहिए. सो आइए हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है. तो डियर, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसकी पहचान होती है टू शो दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. मतलब भविष्य में किसी एक निर्धारित समय पे जब कोई कार्य का समापन होता है या वह कार्य कंप्लीट होता है तो उस कार्य को हम कहते हैं वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कार्य है. यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग ऐसे कार्य को लिए ऐसे कार्य या एक्शन के लिए करते हैं कि जो फ्यूचर में किसी एक निर्धारित समय पर क्या होगा वह कंप्लीट हो या समापन हो उस कार्य का, तो वह कार्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कार्य कहलाता है. यानी अगर मैं हिंदी में इसकी पहचान की बात करूं तो आप कहेंगे कि जब भी हमारी हिंदी के मुख्य क्रिया के साथ चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं तो वे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं. सो डियर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल के साथ समझने के लिए एक स्ट्रक्चर की मदद से देखते हैं. जैसे इन भाई से हम कहते हैं कि ये भाई हमसे बता रहे हैं कि देखिए अगले साल तक हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा. तो जो अगले साल तक कोई एक निर्धारित समय होगा जिस समय पे इनका ये वर्क मतलब इनका जो ग्रेजुएशन है बाबू कंप्लीट हो चुका होगा, यानी इनका जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वह समाप्त हो चुकी होगी. तो जब भी हम फ्यूचर में किसी निर्धारित समय पर किसी कार्य का समापन हुआ या वह कार्य कंप्लीट हो चुका होता है तो उस एक्शन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो ये करें अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होऊंगा, मतलब अगले साल तक ये अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके होंगे. तो ये हमारा किस टेंस का एक्शन है बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्शन है. अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक शैल हैव होता है और एक विल हैव होता है. शैल हैव का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करते हैं और विल हैव का प्रयोग हम लोग विथ ऑल अदर सब्जेक्ट. जो आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं. वैसे तो आई या वी के भी साथ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई कार्य को डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ संकल्प की बात करते हैं तो दैट टाइम्स हम लोग यूज कर सकते हैं विल बी का प्रयोग आई और वी के साथ. वैसे आमतौर पे अगर हम लोग ग्रामेटिकल देखें, जब हमको रिटेन किया जाता है तो हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं. और स्पोकन में तो कोई विशेष फोकस नहीं किया जाता है. स्पोकन में तो आप भाई आई और वी के साथ भी विल बी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्रामेटिकल इन राइट कॉपी में राइट करते हैं तो उसके लिए हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं. सो आप सिंपल सी बात है, आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा विल हैव का प्रयोग होता है. सो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कि इसमें किस टाइप के एक्शन या सेंटेंस बनाए जाते हैं. तो हम लोग पहले अफर्मेटिव को देखेंगे. तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा. जैसे कि मेरा भाई अपना काम कर चुका होगा, मेरा भाई शाम तक अपना काम कर चुका होगा. सो डियर, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा माई ब्रदर. सो माई ब्रदर के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्क करेंगे? आई और वी के छोड़ के बाकी सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव का. सो माई ब्रदर विल हैव finished. My brother will have finished his work by evening. शाम तक by evening. मेरा भाई शाम तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा या कंप्लीट कर चुका होगा. सो माई ब्रदर विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग. तो डियर, हम जो बाय इवनिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जब भी इस टेंस में तक की बात होगी, शाम तक, अगले महीने तक, अगले साल तक, जब तक की बात करेंगे तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे बाय का प्रयोग करेंगे. जब बात तक की हो तो इसके लिए हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे, और पहले की बात हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे. सो जैसे अगले महीने तक तो बाय नेक्स्ट मंथ का प्रयोग करेंगे. जैसे मैं अगले महीने तक यह अपना काम कंप्लीट कर चुका हूंगा. सो हो जाएगा आई शैल हैव completed his work, my work, मैं अपना काम. सो my work I shall have completed my work, मैं अपना काम कर चुका हूँ अगले महीने तक. तो हो जाएगा अगले महीने तक के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? बाय का. तो हो जाएगा बाय अगले महीने मतलब नेक्स्ट मंथ.
मैं अगले महीने तक अपना काम कर चुका हूँ। सो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तक अपना काम कर चुका हूँ। सो डियर ये तो है। और हम लोग देखते हैं कि जब भी फ्यूचर परफेक्ट में दो एक्शन हो, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो एक्शन हो, तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो एक्शन हमारा बाद में कंप्लीट होता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें तो इसको रब करके हम लोग उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब डबल एक्शन होते हैं तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उस टाइप के एक्शन को जो हमारे एक्शन दो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सुनिए, जैसे वर्षा होने से पहले मैं घर जा चुका हूँगा, वर्षा होने से पहले मैं घर जा चुका हूँगा, या वर्षा होने से पहले मैं घर आ चुका हूँगा, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आई शैल हैव कम केम कम का ये थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। तो आई शैल हैव कम, मैं आ चुका हूँ, आई शैल हैव कम बैक होम, मैं घर वापस आ चुका हूँ। किससे पहले, वर्षा होने से पहले। तो हो जाएगा, पहले के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा आई शैल हैव कम बैक होम बिफोर इट्स रैन, मानी वर्षा होने से पहले मैं वापस घर आ चुका हूँ। सो डियर, इसमें आप देख रहे हैं दो एक्शन हो रहा है। तो जो एक्शन पहले, कौन सा एक्शन हो रहा है, मेरे घर आने का, मतलब वर्षा हुई नहीं इसके पहले मैं घर आ चुका हूँ। तो मैं घर आ चुका हूँ तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और वर्षा बाद में हो तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा इट्स रैन। तो डियर ये हमारा, जैसे मैं नेक्स्ट बताऊं कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँगा। सो तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँगा, तो हो जाएगा आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क आपके आने से पहले, बिफोर यू कम क्या है भैया, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा कम होगा, तो कम हम लिखेंगे बिफोर कम। तो आपके आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँ। सो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ बिफोर यू कम, आपके आने से पहले। सो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट की जब डबल एक्शन की बात होती है। लेकिन ये क्या होता है, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम लोग किसी एक्शन को जोड़ देकर कहते हैं कि आप यह काम अवश्य किए होंगे, तुम यह उनका नाम अवश्य सुने होंगे, यानी आप यह काम अवश्य किए होंगे, मतलब तुम अवश्य ही इस काम को कर चुके होंगे। तो जब हम किसी बात को जोड़ देकर कहते हैं तो विल की जगह, शैल की जगह हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम जैसे अवश्य ही मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, यानी तुम अवश्य मदर टेरेसा का नाम सुन चुके होंगे। तो हो जाएगा यू मस्ट हैव हियर्ड, आप अवश्य सुन चुके होंगे। यू मस्ट हैव हियर्ड नेम ऑफ द मदर टेरेसा। सुनिए ये सेंटेंस, इसमें क्या हो रहा है, जोड़, तुम अवश्य ही मदर टेरेसा का नाम सुन चुके होगे। तो हो जाएगा मत, जब अवश्य, जब किसी चीज को हम लोग जोड़ देकर करेंगे तो विल की जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। सुन चुका होगा, कर रहा होगा, जो भी टेंस में तुम जैसे ये काम अवश्य कर चुके होगे, तो हो जाएगा यू मस्ट हैव डन दिस वर्क, विल की जगह हम लोग किस चीज का प्रयोग कर देंगे, बस मस्ट का प्रयोग, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क, तुम यह काम अवश्य कर चुके होगे। सो डियर ये तो हुए हमारे ऐसे एक्शन जिनको हम लोग जोड़ देकर कहते हैं, तो विल या शैल की जगह हम लोग मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। जब डबल एक्शन होते हैं तो जो एक्शन हमारा पहले कंप्लीट होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, जो बाद में कंप्लीट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और सिंपल सेंटेंस को हम लोग देखें, अब हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे डियर, तो उसका सेम स्ट्रक्चर होगा, बस क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब विल और हैव के बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव लगेगा, लेकिन इसके बीच में हम लोग क्या लगा देंगे,
नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो सब्जेक्ट विल नॉट वी हैव, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आई शैल हैव कम बैक होम बिफोर इट्स रेन, मतलब मैं वर्षा होने से पहले घर नहीं आ चुका हूंगा। तो हो जाएगा आई शैल, क्या हो जाएगा भैया, आई शैल नॉट, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, आई शैल नॉट हैव कम बैक होम, मैं घर नहीं आ चुका हूंगा बिफोर इट्स रेन, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले। सो आई शैल नॉट हैव कम बैक होम बिफोर इट्स रेन, मैं घर नहीं आ चुका हूंगा वर्षा होने से पहले। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू कम, आपके आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये ट्रांसलेशन है। लेकिन जब इसको हम लोग निगेटिव में करेंगे, सो मैं आपके आने से पहले मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँगा। सो हो जाए आई शैल नॉट, यहाँ पे भी क्या लगेगा भैया, नॉट लगे। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, शैल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। तो देखिए शैल है, यहाँ पे ये हैव है, तो इसके बीच में हम लोग नॉट लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू कम, मतलब मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा बिफोर यू कम, आपके आने से पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू मस्ट हैव हियर्ड नेम ऑफ द मदर टेरेसा, तुम अवश्य ही नहीं सुने होंगे मदर टेरेसा के नाम, तुम अवश्य मदर टेरेसा के नाम नहीं सुने होंगे। तो हो जाए यू मस्ट हैव, तो यू मस्ट नॉट, you must not have heard name of the मदर टेरेसा, तुम मदर टेरेसा का नाम अवश्य ही नहीं सुने होंगे। तो डियर ये हुआ हमारा निगेटिव। लेकिन जब भी हम लोग अगर इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा क्या होता है भैया, विल या शैल बी ये पहले हो जाता है, तो हम इसको रब कर देते हैं, तब हम लोग देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस। सो इसको हम लोग रब करते हैं और उसको देखते हैं। सो डियर अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब, यहाँ पे विल या शैल हो गया पहले, फिर उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव लगा देंगे, क्योंकि इसमें विल हैव शैल है, दो हेल्पिंग वर्ब होती, तो पहला हेल्पिंग वर्ब विल पहले होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव होगा, तो हैव हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस जो भी अदर वर्ड है या फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या शाम तक मैं अपना काम कर चुका हूँगा, क्या शाम तक, तो हो जाएगा डियर, तो क्या मैं हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग शैल पहले रखेंगे, तो शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई इवनिंग, शाम तक, तो शाम तक के लिए क्या लगा देंगे, इवनिंग लगा देंगे, बाई इवनिंग, क्योंकि बाई किसके लिए लगाते हैं भैया, तक के लिए। तो क्या शाम तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, सो शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई इवनिंग, क्या अगले साल तक मोहन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। सो हो जाएगा, मोहन है तो मोहन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विल का। सो डियर हो जाएगा विल मोहन हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन, हिज ग्रेजुएशन। सो विल मोहन हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन अगले साल तक, तो अगले साल तक तो हो जाएगा भैया, साल तक तो हो जाएगा बाई, तक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बाई अगले साल, तो बाई नेक्स्ट ईयर हो जाएगा अगले साल तक। तो क्या मोहन अगले साल तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो हो जाएगा क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, तो विल के साथ मोहन, तो विल मोहन हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, क्या मोहन अपना अगले साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। सो टीचर ये सेंटेंस हमारे जब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन जब हम लोग इसी में नेगेटिव बना देते हैं कि जैसे मैं शाम तक अपना काम नहीं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया कि हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, कॉमन चीज ये होती है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 हो जाए 3 हो जाए 1 हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता है। बात अगर हमारी इंट्रोगेटिव हो जाए तो इंट्रोगेटिव बाद हम किसके
किसके बाद लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड है फिर क्वेश्चन मार्क। सो हो जाएगा शैल आई हैव नॉट, शैल आई हैव है तो आई के बाद हम लोग क्या लगा देंगे भैया, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग, बाद में हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं शाम तक अपना काम नहीं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो हो जाएगा शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माय वर्क बाय इवनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल इससे, क्या मोहन अगले साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। सो हो जाएगा क्या मोहन अगले साल तक अपना ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर चुका होगा। सो जो विल मोहन, विल मोहन के बाद क्या लगेगा भैया, नॉट लगेगा। विल मोहन नॉट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मोहन अपना ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर चुका होगा। तो डियर ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव या निगेटिव। लेकिन जब हम लोग सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछते वक्त तो होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में, जैसे तुम अगले साल तक अपना ग्रेजुएशन क्यों नहीं कंप्लीट कर चुके होगे। सो डियर ये क्यों का जो शब्द है ये तो बीच में है, लेकिन जब हम लोग इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस बीच वाले क्वेश्चन के वर्ड को उठाकर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए पहले रख देते हैं। तो जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम सारा प्रोसेस वही रहेगा। इंट्रोगेटिव हम लोग यहीं से समझ लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड पहले रख देते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा आता है उसको पहले रख देते हैं, बाकी सेम प्रोसेस वही होता है। क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं शाम तक अपना काम क्यों नहीं कर चुका हूँ, सो हो जाएगा क्यों नहीं कर चुका हूँ तो वाई, यहाँ पे क्या लगेगा भैया, वाई लग जाएगा। सो वाई शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक अपना काम क्यों नहीं कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल, कैसे नहीं कर चुका हूँ तो हाउ, ठीक है, कब नहीं कर चुका हूँ तो व्हेन। जैसे सेंटेंस जो भी क्वेश्चन मार्क होगा तो हमारा क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले लगेगा। जैसे क्यों विल मोहन नॉट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, मोहन अपना ग्रेजुएशन अगले साल तक क्यों नहीं कंप्लीट कर चुका होगा। तो क्यों नहीं कर चुका होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो हमारे है ये यहाँ पे पहले रख जाएगा। तो वाई विल मोहन नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। सो डियर ये तो हुआ हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो डियर इस वीडियो में तो हम लोग यहीं तक सीखे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, और इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल के साथ पढ़े। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।